ऑडियो 4 पुस्तक शिखा और सूत्र की रहस्यमयी विवेचना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शीर्षक कान पर जनेऊ चढ़ाने का हेतु। मूत्रे तु दक्षिणे कर्णे पुरीशे वाम कर्ण के उपवीतम सदा धार्यम मैथुने तूप वीतिवत। अहनिक कारिका। मूत्र त्यागने के समय दाहिने कान पर यज्ञोपवीत को चढ़ा लें और शौच के समय बाएं कान पर रखें तथा मैथुन के समय सदा पहनता है वैसा ही पहने। मलमूत्र त्याग में अशुद्ध वायु, अशुद्ध जल, अशुद्ध पदार्थ तथा अशुद्ध अंगों से यज्ञोपवीत का स्पर्श हो जाने की आशंका रहती है, किंतु उपवीत की पवित्रता को सदा कायम रखना आवश्यक है। इसीलिए मलमूत्र त्याग के समय कान पर चढ़ाने का विधान है। कान पर लपेट लेने से उपवीत ऊंचा हो जाता है, कमर से ऊपर आ जाता है और उसके अपवित्र हो जाने की संभावना नहीं रहती। ऐसा भी कहा जाता है कि कान के मूल में जो नाड़ियां हैं उनका मूत्राशय और गुदा से संबंध है। दाहिने कान की नाड़ी से मूत्राशय का संबंध है और बाएं कान की नाड़ी का गुदा से संबंध है। मूत्र त्याग करते समय बाएं कान को लपेटने से उन नाड़ियों पर दबाव पड़ता है, फलस्वरूप मूत्राशय की नाड़ियां भी कड़ी रहती हैं। तदनुसार बहुमूत्र, मधुमेह, प्रमेह आदि रोग नहीं होते। इसी प्रकार दाहिने कान की नाड़ियां दबने से कांच, भगंदर, बवासीर आदि गुदा के रोग नहीं होते। कई सज्जन शौच जाते समय दोनों कानों पर यज्ञोपवीत चढ़ाते हैं। उनका तर्क यह है कि मल त्याग के समय मूत्र विसर्जन भी होता है, इसीलिए दोनों कानों पर उपवीत चढ़ाना चाहिए। मैथुन के समय कान पर भले ही न चढ़ाया जाए, पर अशुद्ध अंगों से ऊंचा अवश्य कर लेना चाहिए। क्षुते निष्ठि नवने चैव दंतोच्छिष्टे तथा नृते पतितानां च संभाषे दक्षिणम श्रवणम स्पृशेत। पाराशर स्मृति 7:37। अर्थात छींकने पर, थूकने पर, दांतों से किसी अंग के उच्छिष्ट हो जाने पर, झूठ बोलने और पातकी के साथ संभाषण करने पर अपने दाहिने कान का स्पर्श करें। छोटी मोटी अशुद्धताएं कान का स्पर्श करने मात्र से दूर हो जाती हैं। कान को छूने, पकड़ने या दबाने से भूल सुधारने का प्रायश्चित होने का संबंध है। बालक के कान पकड़ने का अध्यापकों का यही प्रयोजन होता है कि उसके देवत्व का और मनोबल का विकास हो। कान पर यज्ञोपवीत चढ़ाने से भी सूक्ष्म रूप से वही प्रयोजन सिद्ध होता है। इसीलिए भी मलमूत्र के समय उसके कान पर चढ़ाने का विधान है। आदित्या वसवो रुद्रा वायुरग्निश्च धर्मराट विप्रश्च दक्षिणे कर्णे नित्यं तिष्ठन्ति देवताः। सांख्यायन। अग्निरापश्च वेदाश्च सोमः सूर्योऽनिलस्तथा सर्वे देवास्तु विप्रस्य कर्णे तिष्ठन्ति दक्षिणे। आचार मयूख। प्रभासादीनि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा विप्रस्य दक्षिणे कर्णे वसंती मुनिर्ब्रवीत। पाराशर। उपरोक्त 3 श्लोकों में दाहिने कान की पवित्रता का वर्णन है। सांख्यायन का मत है कि आदित्य, वसु, रुद्र, वायु और अग्नि देवता विप्र के दाहिने कान में सदा रहते हैं। आचार मयूखकार का कथन है, अग्नि, आप, वेद, सोम, सूर्य, अनिल तथा सब देवता ब्राह्मण के दाहिने कान में निवास करते हैं। पाराशर का मत है कि गंगा आदि सरिताएं, तीर्थगण दाहिने कान में निवास करते हैं। शीर्षक नियमोपनियम। सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च विशिखो विपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम। बोधायन। अर्थात सदा यज्ञोपवीत धारण किए और शिखा में गांठ लगा कर रखें। बिना शिखा और सूत्र वाले का सुकृत निष्फल जाता है।
यज्ञोपवीत की भांति शिखा के महत्व को भी हृदयंगम करना चाहिए। शिखा में गांठ लगाए रहना ही उसका विधान है। शिखा सूत्र को समुचित धारण करने वालों को यह भय बताया गया है कि उनके सुकृत निष्फल जाते हैं। हमारे सुकृत कहीं निष्फल न चले जाएं, इस भय से भी शिखा सूत्र को धारण करने से अंततः उनके लाभ को तो प्राप्त कर ही लेंगे। नरक के भय से व्यभिचार न करने वाली स्त्री भी धर्म का लाभ प्राप्त करती ही है। आषोडशाद ब्राह्मणस्य यानतीतः काल आधामविंशाद क्षत्रियस्य या चतुर्विंशाद वैश्यस्य अत ऊर्ध्व पतित सावित्री का भवन्ति। पारस्कर गुह्य सूत्र और आश्वलायन गृह्य सूत्र अर्थात अधिक से अधिक 16 वर्ष तक ब्राह्मण का, 22 वर्ष तक क्षत्रिय का और 24 वर्ष तक वैश्य का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। इससे अधिक समय होने पर वह गायत्री से पतित हो जाता है। नियत समय पर उपवीत किसी कारणवश न हो सके तो भी अधिक विलंब न करना चाहिए, क्योंकि युवावस्था से पूर्व ही संस्कारों का बीजारोपण ठीक प्रकार हो सकता है। कच्ची लकड़ी मुड़ जाती है, पर पकी हुई लकड़ी को झुकाना कठिन है। यौवन से ही धार्मिक संस्कारों का आचरण आरंभ हो जाना चाहिए, अन्यथा युवावस्था की आंधी दूसरे मनोविकारों की ओर मन को उड़ा ले जाने में सफल हो जाएगी। जिसका मन बालकपन में ही धर्म भाव से सद जाता है, उसे यौवन के विकार उसी प्रकार विचलित नहीं कर पाते जैसे मजबूत रस्सियों से बंधे हुए छप्पर को आंधी उड़ा ले जाने नहीं पाती। बचपन से ब्रह्म संस्कार न जमाना पतन का दरवाजा खुला रखना है। इसी दृष्टि से यज्ञोपवीत में अधिक विलंब करने वालों को इस सूत्र में पतित माना गया है। 8 वर्ष ब्राह्मण मुपनयेद गर्भाष्टमेवा 11 वर्ष राजन्यम 12 वर्ष वैश्ययम। पारस्कर गृह्य सूत्र अर्थात जन्म से या गर्भ के 8वें वर्ष ब्राह्मण का, 10वें वर्ष क्षत्रिय का और 12वें वर्ष वैश्य का यज्ञोपवीत होना चाहिए। ब्रह्मत्व प्रधान बालकों में धर्म साधना छोटी आयु में ही उग आती है। क्षत्रियत्व का शरीर की पुष्टता से संबंध होने के कारण उसकी प्रतिभा कुछ विलंब से उगती है। वैश्यत्व के लिए अनुभव और सांसारिक ज्ञान की अधिक आवश्यकता है। यह तत्व अपेक्षाकृत देर में परिपक्व होता है। इसीलिए ब्राह्मण को सबसे शीघ्र 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय को कुछ देर में अर्थात 10 वर्ष की आयु में और वैश्य बालक को 12 वर्ष की उम्र में सूत्र धारण करने का विधान है। बिना यज्ञोपवीतेन तोयम यह पीबते द्विजः उपवासेन चैक्येन पंच गव्येन शुद्धयति। अर्थात यज्ञोपवीत न होने पर द्विज को पानी तक न पीना चाहिए। यदि इस नियम को भंग करने पर वह पतित हो जाए तो एक उपवास करने पर तथा पंचगव्य पीने पर उसकी शुद्धि होती है। इस विधान के अनुसार सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहना आवश्यक है। यह न होना चाहिए कि कभी पहन लिया कभी उतार दिया। जिस द्विज के पास यज्ञोपवीत न हो उसे दूसरे लोग ऐसा निंदनीय समझें कि उसके हाथ का जल तक न पिए और इस अपराध को वह स्वयं एक पाप समझे। इस पाप के प्रायश्चित के लिए उसे एक दिन उपवास करना चाहिए तथा पंचगव्य गौमूत्र, गौदुग्ध, गौदधि, गौघृत, गोबर पीकर आत्मशुद्धि करनी चाहिए। यज्ञोपवीत सदैव धारण किए रहना द्विजों को आवश्यक कर्तव्य समझना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करने वालों को उसके धारण करने का विधि विधान भी जानना आवश्यक है। इस नियमोपनियमों को जानने और उनका विधिवत पालन करने से उपवीत के महत्व का मन पर श्रद्धायुक्त संस्कार जमता है। यदि उसे यूं ही कंठी की तरह गले में टांगे रहा जाए, समय समय पर उसका विधि विधान पालन न किया जाए तो मन उसे भूला रहता है। उसकी ओर बार बार ध्यान आकर्षित न हो तो जिन उद्देश्यों के लिए यज्ञोपवीत धारण किया गया था उनका स्मरण न रहेगा। इसीलिए शास्त्रकारों ने यज्ञोपवीत के साथ उसके विधि विधानों का सुदृढ़
संबंध जोड़ दिया है। जो लोग इनका पूरी तरह पालन नहीं करते वे यज्ञोपवीत के महान आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते। सावधानी के साथ यज्ञोपवीत की पवित्रता का ध्यान रखना, उसके विधि विधानों को सतर्कतापूर्वक पालन करना, उपवीत के महत्व में श्रद्धा एवं आस्था सुदृढ़ बनाए रहने के लिए आवश्यक है। नीचे कुछ ऐसे ही नियमोपनियम दिए जाते हैं। सूत के मृतके क्षौरे चांडाल स्पर्शने तथा यज्ञ सूत्र नवीनस्य धारणम प्रविधीयते। रजस्वला शव स्पर्शे मलेच्छादीनं तथैव च। नारायण संग्रह। मल मूत्र त्यजेद विप्रो विस्मृत्यैवोपेवीतधृक् उपवीतं तदुत्सृज्य धार्यमन्यन्नवं सदा। सायरणीय। उपाकर्मणि चोत्सर्ग गते मास चतुष्टये नवयज्ञोपवीतानि धृत्वा पूर्वाणि संत्यजेत। जीर्णयज्ञोपवीतानि शिरोमार्गेण संत्यजेत। अर्थात जन सूतक, मरण सूतक, चांडाल स्पर्श, मुर्दे का स्पर्श, रजस्वला या मलेच्छादिकों का स्पर्श, मलमूत्र त्यागते समय, कान पर यज्ञोपवीत चढ़ाने में भूल होने पर, प्रायश्चित में, उपाकर्म तथा उत्सर्ग में 4 मास बीत जाने पर नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और पुराने को शिर के मार्ग से उतार देना चाहिए। पवित्रता का पूरा ध्यान रखने से श्रद्धा कायम रहती तथा बढ़ती है। मंदिर, तीर्थ, पूजा पदार्थ, धर्म, पुस्तक आदि की पवित्रता पर अधिक ध्यान दिए जाने का कारण यह है कि इनके प्रति आदर का, महानता, श्रद्धा का भाव कायम रहे। थोड़ी भी अपवित्रता का आभास होने पर यज्ञोपवीत को बदलकर नया धारण करने से एक तो अपवित्रता के कारण उत्पन्न हुई मानसिक ग्लानि धुल जाती है, दूसरे नए सिरे से पवित्रता की पुनः स्थापना होती है। उपवीत बदलना एक प्रकार का प्रायश्चित भी है। ब्रह्मचारिण एकम स्यात् स्नातस्य द्वे बहनिता। ब्रह्मचारी एक यज्ञोपवीत पहने, ब्रह्मचर्य समाप्त होने पर 2 या अधिक पहने। इस संबंध में यह भी अभिमत है कि विवाह हो जाने पर स्त्री के यज्ञोपवीत संबंधी कर्तव्य का भार पुरुष उठाता है। कारण यह है कि ऋतुधर बालकों के मलमूत्र तथा घर की अपवित्रताओं को साफ करते रहने के कारण स्त्रियां उतनी पवित्रता नहीं रख सकती जितनी कि यज्ञोपवीत के लिए आवश्यक है। इसीलिए पति अपनी अर्धांगिनी का धर्मभार उठाने के प्रयोजन से 2 उपवीत धारण करता है। एक बात यह भी है कि ब्रह्मचारी की अपेक्षा गृहस्थ के कंधे पर दूना या दोहरा उत्तरदायित्व आ जाता है। उस भार की द्विगुणता अनुभव करने के लिए भी गृहस्थ को 2 यज्ञोपवीत पहनने का विधान है। यज्ञोपवीतम द्वे धार्ये श्रौते स्मार्ते च कर्मणि तृतीयमुत्तरीयार्थे वस्त्राभावे तदिश्यते। हेमाद्रि। श्रौत और स्मार्त कर्मकांड के लिए 2 यज्ञोपवीत धारण करने चाहिए। कंधे पर वस्त्र अंगोछा न हो तो 3 धारण करें। तात्पर्य यह है कि अंगोछा भी यज्ञोपवीत धारी को सदा साथ रखना चाहिए, जिससे समय समय पर उससे आवश्यक शुद्धि की जा सके। यदि कभी किसी कारणवश अंगोछा उपलब्ध न हो तो उसके अभाव में होने वाली अशुद्धि के प्रायश्चित स्वरूप 3 जनेऊ धारण करने चाहिए। पृष्ठवंशे च नाभ्याश्च धृतम यद विन्दते कटिम तद्धार्यमुपवीतं स्यान्नातिलंबन चोच्छ्रितम। कात्यायन स्मृति 1:3 और कर्म प्रदीप। अर्थात कंधे में पीठ और नाभि का स्पर्श करता हुआ कटी तक पहुंच जावे ऐसा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। इससे छोटा बड़ा न हो। आयुर्हरत्यति हस्वमति दीर्घम तपोहरम। स्मृति प्रकाश। बहुत छोटा यज्ञोपवीत आयु का हरण करता है और बहुत बड़ा तप का हरण करता है। सब कार्यों में मध्यम मार्ग उचित है। नियम मर्यादा के अंदर नियमित रूप से किए हुए कार्य ही उत्तम होते हैं। जो नाप बताया गया है, जितनी लंबाई नियत की गई है, उसी मर्यादा में उसे बनाना चाहिए।
यज्ञोपवीत निर्माण जैसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्वपूर्ण कार्य में जो लापरवाही, आलस्य और प्रमादवश उसे छोटा बड़ा बना देता है, उसकी लापरवाही अन्य क्षेत्रों में तो और भी अधिक गजब ढाती होगी। ऐसी लापरवाही और असावधानी आयु, तप, स्वास्थ्य, धन, ज्ञान सभी का नाश कर सकती है। इसी खतरे का इस श्लोक में संकेत है।